भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब। कहा, ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत की स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सबूत है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। मुमकिन कशीदगी की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाह नताज का इदराक नहीं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए, खुद को खिते में रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इदारों पर डालना गलत है। अली मिन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को केपी में बसाया था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनके लीडर बॉर्डर से लोगों को लाए और शहरों में बसाया। अली मिन ने विफाकी हुकूमत इदारों पर तनकीद की। विफाक की जानिब से अली मिन गंडापुर को जरूर जवाब दिया जाएगा। PTI के अपने लोग अली मिन गंडापुर और उनकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। भारत ईरान के साथ जिस तरह बॉर्डर है वैसा अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान में 50-60 लाख अफगान शहरी हैं। हर नाजायज़ कारोबार पर कब्जा कर रखा है। तानिया लियारी पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग शाह मीर खान भुट्टो ने DG SPCA तयनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला सिंध ने DG SPCA इसाक खोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। इजलास के दौरान DG SPCA की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा कि खोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में ढिठाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला ने SPCA अफसरान से भी कहा कि मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाए। अगर कोई इदारा अफसर तावन नहीं करता तो बराह रास्त उन्हें रिपोर्ट की जाए। सिंध हुकूमत का लियारी हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़ियाउल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम हैं। मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर दिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी। रावलपिंडी में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरी शहर और गिरदरवाह में भी मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। जमशुदा अजला में फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतालिक आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। विफाक और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ का कमेटी के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी तस्लीम करने से इनकार। सियासी महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके और विफाकी हुकूमत कमेटी को ख़त्म करे। जम अजला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। विफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। जम अजला पर कोई कमेटी बनाए। शेख वकास ने कहा कि वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नजरअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुताल्लिका फरीक शामिल हैं। कमेटी के क़याम का मकसद पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाना है। अफसोस है कि अपोजिशन ने कमेटी के बॉयकॉट का फैसला किया। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कोई फैसला वापस नहीं लिया जा रहा। कमेटी बनाना गैर आईनी अमल नहीं। कमेटी सिर्फ मुशावरत के लिए बनी है। फाटा का मुकामी कल्चर और जिरगा सिस्टम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। PTI इस मामले को सियासी रंग दे रही है।
सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मैं 100% सर जरदारी के हक में हूँ, इनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की पानी पीटे से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया, कहा कि इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं, जिन्होंने ऐसी खबरें दी थी इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं, अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल, सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी आइंदा चंद रोज़ में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है, किसी दबाव में नहीं आता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम तराशियों को बेबुनियाद गुमराह कुन करार देते हुए कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं वज़राए आला से मुलाकातें मामूल का हिस्सा हैं। सियासतदानों का इलेक्शन कमीशन से राब्ता खिलाफ ज़ाब्ता नहीं और हामिद रजा का इल्ज़ाम गलत है। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मीनार का निशान दिया गया था। अलायंस रजिस्ट्रेशन के बगैर मुश्तरका टिकट मुमकिन नहीं और खातीन उम्मीदवारों की अदम नामजदगी पर लिस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। बैरूनी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तिसालात ग्रुप के CEO से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और UAE में गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तिसालात को पाकिस्तानी माशियत में मज़ीद सरमाकारी की दावत। CEO इत्तिसालात ने कहा, हमारी कंपनी 19 साल से पाकिस्तान में सरमाकार है और इसमें 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं, बहुत हद तक काबू पा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू, कहा 2 साल ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग पर काम किया, ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुलवा दिए, कुवैत में पाकिस्तानी 19 साल से नहीं जा सकते थे। एक मसला बताया गया है कि UAE के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अमारात के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कोई हल निकालेगी। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहतमंद कराची होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो क्राइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की माशत के लिए स्मगलिंग एक दिमक की तरह है। कुछ माह पहले यहाँ से डॉलर जो हर चीज बाहर स्मगल होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर भारी जुर्माने आयद किए। स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्वीडन इस्लामाबाद में अपनी वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू करेगा। दोनों मालिक के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत के बाद फैसला हुआ। मुआहदे से पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात, तिजारत और सिक्योरिटी, ट्रांजिट और रीजनल रवाबत पर बात की। दोनों फ्रीकेन ने दहशतगर्दी को खिते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलियात और 10% फीस खत्म करने पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान उज़्बेक रेलवे माहिदे पर जल्द दस्तखत पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी और अफगान वफ़द की क़यादत मुफ्ती नूर अहमद नूर ने की। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट और SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत का आगाज़ हल्फ उठाने की तारीख से होगा।